सो हेलो एवरीवन। तो आज ये क्वेश्चन था फॉर लूप और मैथमेटिक्स समझने का। वैसे तो ये इजी लेवल के अंदर आता है, बट जब मैंने इसे करा तो मुझे मेरे हाथ उड़ गए थे इसे करते करते। तो ये इसके अंदर आता है चेक फॉर प्राइम नंबर, है ना, इसके अंदर प्राइम नंबर का जो काउंटर वेरिएबल यूज होता है उसका क्वेश्चन था। तो जब मैंने इसे किया तो इसके अंदर क्वेश्चन में ये था कि जो हमारा एरे है इसके अंदर हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिवन है और हमारे पास एरे है। हमें मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स के अंदर हमारे लास्ट एलिमेंट तक पहुंचना है, और उसका तरीका ये है, जैसे हम फर्स्ट एलिमेंट के ऊपर आए, हमने एक जंप करे तो हमारा एलिमेंट का जो वैल्यू है वो 1 है। 1 से हमें सेकंड पे जंप करना है क्योंकि 1 था, अब यहाँ पे 3 है। अब हमारे पास स्टेप 3 हो, यानी कि हम 3 तक जंप कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हमने 3 पे जंप किया यहाँ से यहाँ, तो अब 8 स्टेप्स कर सकते हैं हम जंप। अब यहाँ से हम तीसरी जंप लेंगे और यहाँ से सीधा लास्ट एरे पे लास्ट एलिमेंट आ जाएंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन था जो हमें करना था। तो इसे मैंने करने के लिए 3 वेरिएबल का यूज किया है, मैक्स रीच, स्टेप्स, जंप। मैक्स रीच की हम जो वैल्यू है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास जो मैक्स रीच थी वो थी 8, यहाँ 5, यहाँ 9, कि हम कितना पहुंच सकते हैं। इसके बाद हमारा आता है स्टेप्स। स्टेप्स हमारी ये वैल्यूज हैं, ये कि ठीक है 3, तो 3 स्टेप्स यानी कि 3 तक हम कूद सकते हैं। 5 स्टेप्स यानी कि 5 स्टेप हम अहेड जा सकते हैं, 1 2 3 4 5, या फिर इसका एक देखें तो 1, इसका देखें तो 3, ये 1 2 3 यानी कि यहाँ तक जा सकते हैं 3 स्टेप्स, यानी कि 3 बार ही चल सकता है। यहाँ पे आने के बाद जंप, कि हर बार जंप कितने, फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे 3 जंप ली थी, जैसे पहली जंप 1, दूसरी जंप 3 पे और तीसरी जंप यहाँ पे 9 पे, ऐसे करके हमने इसे कर लिया था 3 जंप के अंदर। इसे करने के बाद हमने चेक किया कि हमारा जो n है, यानी कि हमारा जो एलिमेंट का साइज है वो 1 से कम तो नहीं है। अगर 0 है तो रिटर्न -1, अगर पहला एलिमेंट 0 है तो भी रिटर्न -1, ठीक है ना। अब हम कोड करते हैं। हमने int 1 से शुरू किया और हमने यहाँ पे जंप पहली 1 ली थी क्योंकि एक तो हमें करना ही करना है, और बाकी दोनों एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट की असाइन कर दिया। इसके बाद हमने जब शुरुआत करी तो हमने चेक किया कि जो हमारा i है वो n-1 तो नहीं है, क्योंकि अगर ये पहला ही है, पहली बार में जा रहा है, तो हमारा एक स्टेप में काम हो गया तो हम रिटर्न जंप कर देंगे। अगर ऐसा नहीं है तो हम अपनी मैक्स रीच चेक करेंगे। हमारी मैक्स रीच के अंदर हम मैथ फंक्शन लगा के जो हैश इंक्लूड एल्गोरिथम करके आता है उसमें चेक करेंगे कि जो मैक्सिमम रीच है, यानी कि उस वैल्यू जो हमारी प्रीवियस मैक्स रीच है और जो हमारी नई मैक्स रीच है, नई मैक्स रीच क्या बनेगी, हमारी जो एलिमेंट की वैल्यू है प्लस जो प्रीवियस आई है यानी करंट आई है, उन दोनों का एडिशन। तो इन दोनों में से जो भी मैक्स होगा वो इस मैक्स रीच के अंदर स्टोर हो जाएगा। और ये हमने एक स्टेप चल के पता कर लिया तो हम यहाँ पे स्टेप माइनस माइनस कर देंगे, तो ये प्रोसेस लास्ट एलिमेंट तक चल जाएगा। जो भी मैक्स होगा वो मैक्स रीच के अंदर सेव हो जाएगा। जब हमारे स्टेप्स खत्म हो जाएंगे, यानी कि स्टेप इक्वल टू 0, तो हम एक जंप ऐड कर देंगे, यानी कि हमारे स्टेप्स खत्म हो गए। यानी कि हम मान लेते हैं 3 से, हम 3 पे थे, 3 के हमारे 3 स्टेप खत्म हो गए। अब हम चेक करेंगे आगे जाने की, तो हम यहाँ पे कूदने के लिए तैयार हैं, या फिर हम पहले की 9 पे हैं तो 9 पे कूदने के लिए तैयार हैं। तो यहाँ पे चेक करेंगे इफ i इक्वल्स टू i इज ग्रेटर देन मैक्स रीच, कि अगर जो हमारा i है वो मैक्स रीच से ही ज्यादा हो गया तो हम रिटर्न -1 कर देंगे, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है एक सिंपल एरे के अंदर कि ऐसा हो। ये कोई अलग ही कंडीशन बनेगी इसमें ऐसा होगा, और हमारे जो स्टेप्स हैं वो मैक्स रीच माइनस आई हो जाएंगे। अब मैक्स रीच माइनस आई क्यों होंगे, क्योंकि हमारे स्टेप से वैल्यू और हमारा मैक्स रीच क्या है i प्लस ARR ऑफ i। तो ARR इसके अंदर से हमें क्या माइनस करना है, i, तो हमने माइनस करा i, तो हमारा ARR ऑफ i आ गया। तो इसका ऐसे करके हमारा कोड चलेगा। मैं सबमिट करता हूँ। तो ये हमारा हो गया।